नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग टीवी और मैं हूं आपके साथ छवि। कमलनाथ सरकार को गिराने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कथित ऑडियो के विरोध में कांग्रेस पार्टी हमलावर नजर आ रही है। इस कड़ी में रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू की अगुवाई में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। विगत दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक कथित ऑडियो सार्वजनिक हुआ, जिसमें सीएम मध्य प्रदेश की पूर्व कमलनाथ सरकार को केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद गिराने की बात स्वीकार कर रहे हैं। कथित ऑडियो में यह भी कहा जाता है कि अगर वो सरकार नहीं गिराई जाती तो भाजपा बर्बाद हो जाती। शिवराज के इस बयान के विरोध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर अध्यक्ष ने ज्ञापन में कहा है कि अनैतिक हथकंडे अपनाकर चुनी गई सरकारों को गिराने के प्रयासों की अनदेखी की गई है तो भविष्य में चुनाव की प्रक्रिया ही मूल्यहीन हो जाएगी। कोई भी दल चंद विधायक को लालच देकर सरकार को अस्थिर करता रहेगा। संविधान में सरकार चुनने का जो अधिकार मतदाता को दिया है, इन हथकंडों से मतदान की शक्ति भी प्रभावहीन हो जाएगी। कांग्रेस नेता ने अपने ज्ञापन में राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि कथित ऑडियो वीडियो की फॉरेंसिक जांच के निर्देश देकर जनता के इस अधिकार की रक्षा करें। साथ ही अनैतिक संसाधनों का उपयोग कर सरकार को अपदस्थ करने के हथकंडों की गहन जांच की जाए और ये बात सिद्ध होने पर ऐसी सरकार को बर्खास्त कर लोकतंत्र की रक्षा करने की मांग की। चुनी हुई जनता की सरकार को षड्यंत्र पूर्वक नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री अमित शाह जी के इशारे पे शिवराज सिंह जी का पूरा अली बाबा 40 चोरों का कुनबा सरकार गिराने में, जनता सरकार गिराने में कामयाब रहा। चोरी और फिर ताल ठोक के सीना जोरी अगर ये देखना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप लोकतंत्र के सारे तीसरी चौथी आंख के रूप में जाने जाते हैं। देख रहे हैं कि उन्होंने सहज स्वीकार किया है ताली ठोक के कि हमने चोरी भी की और सीना जोरी भी की और सरकार हमने गिराई है, और मोदी और अमित शाह जी के कहने पे। और ये मामा और माफिया एक हैं, कमलनाथ जी नेक हैं, और कमलनाथ जी जैसे नेक इंसान जो मुख्यमंत्री थे, जो गरीबों को 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल, किसानों को कर्जा माफ, युवा स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 4000, और इसका उदाहरण आप नगर निगम की लिस्ट उठा के देख सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों को युवा स्वाभिमान योजना के तहत 4000 रुपये 100 दिन का रोजगार दिया गया। अब ये सरकार आई है, रोज़ अखबारों की सुर्खियां हैं कि कोरोना में भ्रष्टाचार, कोरोना में होटल के फर्जी बिल बन गए, कोरोना में गाड़ियों के बिल बन गए, और एक प्रेस के अखबार के बड़े अखबार में लिखा था कि राजस्थान में 3220 रुपये का खर्चा है कोरोना मरीज में, और मध्य प्रदेश की सरकार में 5210 रुपये का खर्चा है। अब जो सरकार भ्रष्ट तरीके से आई हो, षड्यंत्र पूर्वक आई हो, तो उसका एक काम है लूटो, खाओ, कमाओ और विधायकों को खरीदो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप निरंतर बने रहिए गुड मॉर्निंग टीवी के साथ। गुड मॉर्निंग टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। नमस्कार।